आज का टॉपिक है सीक्रेट पोजेशन। सीक्रेट पोजेशन जो मैं बताऊंगी एक असली सच्ची कहानी के ऊपर बेस्ड है। ये जो केस हमारे पास आया था आज से ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इस बात को। अब ये टॉपिक इसलिए बना रही हूँ मैं क्योंकि जो लास्ट टॉपिक मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था वो बनाया था पोजेशंस के बारे में, कि जब एक कोई भी डिमोनिक या शैतानी चीज़ जब शरीर को पूरी तरीके से काबू कर लेती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके सिम्टम्स बताए थे। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने जीमेल पे लिखा, टीम से पूछा कि ये टॉपिक सुनने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा खतरनाक पोजेशन जो होता है, वन ऑफ द पोजेशंस क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसी बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ओके। और इसको एक्सप्लेन करने का तरीका सबसे सिंपलेस्ट वे में यही था, क्योंकि ये एक ऐसा केस, और ये सिर्फ एक ही केस आया था हमारे पास इतने सालों में जिसके साथ ऐसा हुआ था। अभी तक आने वाले टाइम पे क्या होता है आई डोंट नो, बट दिस वाज अ थिंग जो था। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक लड़की थी और बहुत छोटी लड़की थी, और ये कहानी जो है ये इंडिया की है और दिल्ली सिटी की है, ओके। और पेरेंट्स जो थे अभी तो ऑफ कोर्स दीज पीपल बाद में चले गए थे, यूएस चले गए थे, लेकिन वैसे ये दिल्ली की कहानी है जहाँ से ये शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। तो हुआ ये था कि एक लड़की थी बहुत छोटी, ऑलमोस्ट 3-4 साल की। उसके आई थिंक हार्ट में, जिसको बोलते हैं ना, छेद था, कुछ प्रॉब्लम थी उसको मेडिकली, जो पेरेंट्स को बाद में पता चली थी, क्योंकि उसकी हेल्थ जो थी इतनी छोटी उम्र में भी ख़राब होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर्स के चक्कर घर वालों के लगने शुरू हो चुके थे। तो मेडिकली जब बहुत तबीयत ख़राब होने लगी उसकी, 3 से 4 साल की जब वो हुई, तो तब डॉक्टरों ने ये बोला कि बहुत मुश्किल है सर्वाइवल चांसेस सर्वाइव करने के। तो पेरेंट्स को बहुत ऑफ कोर्स घबराहट हो गई और उन्होंने सोचा अब क्या करें। तो जो फादर थे इस लड़की के, वो ये तंत्र मतलब बेनिफिशियल तंत्र में, जिसको हम बोलते हैं अपने फ़ायदे के लिए, बिज़नेस के लिए, पैसे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों के पास जो स्पेशलिस्ट होते थे उनके पास जाते थे। इनफैक्ट इस वजह से, जाने की वजह से इनके कॉन्टैक्ट्स ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर के साथ भी बन चुके थे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक ही एरिया से जो रेमेडीज़ लेना, आपस में एक दूसरे को जानते ही हैं। तो इन्होंने कांटेक्ट करा और एक तांत्रिक के पास ही गए, और उस तांत्रिक को उन्होंने ये जाके बोला कि हमारी लड़की का ऐसा ऐसा केस है। लड़की को लेके भी गए, ये और उनकी वाइफ दोनों गए थे इनफैक्ट, ओके। और लड़की को दिखाया तो, और बोला कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं बचने के, तो कुछ हमारी लड़की के साथ कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ टोटका करें, कुछ करें, इसको बचाएं। अब तांत्रिक ने जब उस लड़की को देखा समझ तो वो भी गया था, असलियत तो ये थी कि वो भी समझ गया था कि ये बचने नहीं वाली है, इसकी कुछ ही दिनों की सांसें जो हैं वो बची हुई हैं। लेकिन ये सच्चाई उस तांत्रिक ने पेरेंट्स को नहीं बताई, ओके। एंड यही मैं रीज़न बोलती हूँ कि तांत्रिक के पास जब जाते हो तो तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या बता रहे हैं तुम उसी पे बिलीव करना पड़ेगा तुम्हें, ओके। बिकॉज तुम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो, तुम इस प्रोसेस को नहीं जानते हो, इज़न्ट इट। तो यही हुआ। सो तांत्रिक ने ये बोला कि ठीक है, मैं आपकी लड़की को ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा। क्योंकि वो अच्छी फैमिली से थे, अफोर्ड कर सकते थे, उस समय लड़की की जान बचानी थी, मान गए, ओके। सो यही हुआ। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ प्रोसेस किया, कुछ प्रोसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता था क्या प्रोसेस करा, और बोला कि आज के बाद आपकी लड़की हमेशा हेल्दी रहेगी और नॉर्मल लाइफ जिएगी और खुश लाइफ जिएगी जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। एंड पेरेंट्स ने बिलीव करा, और हुआ भी। जब वो आई थिंक 21, 22 या 23 की हो गई थी, तब तक जो है एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन बीच बीच में वो लड़की जो थी एक चीज़ ज़रूर बोलती थी जब वो बड़ी हो रही थी, कि उसको कभी ऐसा लगता है कि जब वो अकेले में होती है कि उसको कोई देख रहा है, या उसके साथ कुछ है, या उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, या एक मोस्टली वो ये कहती थी कि झूले पे जब वो बैठती है, जब बच्चों के पार्क में वो जाती है, तो वो जो झूलने वाला झूला होता है उसमें जब वो बैठती है तो उसको लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, और उसको कोई एंटिटी दिखती थी, लड़की कोई दिखती थी, और वो उससे बात करना चाह रही है। वो उसको बार बार आके अपना पहचान जैसे बताती थी शुरू के दिनों में। सो उसने ये चीज़ें जो थी वो अपने पेरेंट्स को भी बताई थी, बट पेरेंट्स ने सोचा कि दिस इज़ जस्ट इल्यूजन, और मानी नहीं उसकी ज़्यादा बात, ओके। और
एक बार आई थिंक उसके पेरेंट्स जो हैं तांत्रिक को भी ये चीज़ बताई, बट तांत्रिक सेड कि नो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी लड़की बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो बात आई गई हो गई। उसके बाद वो यूएस चले गए, ऑलराइट। अब असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत तो ये थी जब हमारे पास ये केस आया, तो जब इसकी कुंडली देखी गई, जब हॉरोस्कोप इसका आया गया था, शादी के कंसर्निंग इसकी चीज़ आई थी, और जब वो आया गया तो जो हम हमेशा बोलते हैं कि केस स्टडी में कुछ भी चीज़ अगर कुंडली में नहीं भी दिख रही है तो उस समय रिवील हो जाएगी, क्योंकि गॉडेस काली के थ्रू हम इस चीज़ को देखते हैं। और जो भी प्रोसेस मैंने बता रखा है केस स्टडी का, उसके थ्रू ये पता चला कि ये जो कुंडली है और ये जो लड़की है, ये दो अलग अलग चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। बाद में जब डिटेल में देखा गया तो ये पता चला कि ये लड़की तो बहुत पहले मर चुकी है, शी इज़ ऑलरेडी डेड। ओके, ये कुंडली में बताया जा रहा था, योग ऐसे दिख रहे थे कि इसकी मौत जो है ये बचपन में हो जानी चाहिए थी, और हो गई है फॉर दैट मैटर। और जब मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है उसको देखने में, उसको समझने में। तो यही केस यहाँ पे था, दैट शी डाइड लॉन्ग बैक। तो फिर ये कौन है जो जीवित है? फिर ये सवाल है कि ये कौन है जो जीवित है, जो दिख रही है, जो सामने चलती फिरती नज़र आ रही है। और जब इसका दोबारा से इस चीज़ को देखा गया तो पता चला कि उस तांत्रिक ने उसी वक्त जब पेरेंट्स आए थे एक प्रोसेस ऐसा किया था कि एक पर्टिकुलर सोल को, जो एक डिमोनिक सोल होती है, उसको इसके अंदर इसके शरीर में डाल दिया था, और आज तक वो इसका शरीर इस्तेमाल कर रही थी, जो वो शैतानी शक्ति थी और है, और उसको जीवित रखा था। तो कहने का मतलब है कि पोजेशन हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जिसमें तुम्हें इंसान उड़ता हुआ नज़र आए, या तुमको उसकी शक्ल बदलती हुई नज़र आए, या उसमें तुम्हें कुछ ऐसा लगे, कुछ वो अजीब हरकतें करता नज़र आए। आई नो, वो मैंने पोजेशन के बारे में बात की, वो एक नॉर्मल तरीके के पोजेशन जो सब लोग देखते हैं, जिनके बारे में बात कर रखी है, टीवी में भी दिखाते हैं, ये सब होता है। लेकिन ये एक सीक्रेटिव तरीके का बहुत ख़तरनाक पोजीशन ऐसा भी होता है कि जब आपके अंदर जो भी इंसान है उसको कब बहुत ही साइलेंटली ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसका खून, मांस, हड्डियाँ का इस्तेमाल होता है, यू नेवर नो। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस पोजीशन है। और जब ये होता है ना, तो एक बात और मैं बता दूँ, इसमें इंसानों को पता कैसे नहीं चल पाता, वो इसलिए नहीं पता चल पाता कि ये जितनी भी शैतानी चीज़ें होती हैं, इनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं तुमको, तुम जैसे बोलने की, तुम जैसे चलने की, तुम जैसे डायलॉग्स भी बोलने की, यहाँ तक कि ये वो इंसिडेंसेस भी बता देंगे जो तुमने शायद सिर्फ अपने कुछ ऐसे क्लोज लोगों के साथ ही बातें बोली होंगी, या जिस तरीके से बोली होंगी, बिकॉज दे हैव स्पेशल पावर्स। तो ये मत सोचना कि नहीं नहीं, ये बात जो बताई है या ये बात जो बोली है, ये तो सिर्फ यही बोल सकता था या बोल सकती थी, ऐसा नहीं है। तभी हम बोलते हैं कि शैतानी शक्तियाँ जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, माइंड पढ़ लेती हैं, और सारा डेटा उनके पास कलेक्टेड होता है, दे हैव सुपर नेचुरल पावर्स। ओके, तो वो प्रिटेंडिंग जो गेम होता है ना, दिखाने का कि हम तो वही हैं, तुम्हारे घर के ही हैं, ये भी चलता है साथ में। ओके, सो मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि सबसे डेंजरस पोजेशन ये है जब इंसान को, फैमिली वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो मर चुका है और इसका शरीर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, ये तभी बस पता लगाया जा सकता है जब किसी स्पेशलिस्ट, वो भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो सिर्फ छोटा मोटा स्पेशलिस्ट ना हो, जो इस विद्या को समझता हो, जो इस डायमेंशन तक पहुंचा हुआ हो। बिकॉज देखो, पोजेशंस में भी अलग अलग डिग्रीज़ हैं, कौन कितने हद तक समझ सकता है, क्योंकि ये एक अंतहीन चीज़ है जो ये दूसरी डायमेंशन है, इसका कोई अंत नहीं है समझने का, सीखने का, इसमें नई नई चीज़ें पता चलती रहती हैं। ओके, तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, जो सिम्टम्स मैंने बताए थे पोजेशन के लास्ट टाइम, तो इस सिम्टम तक ना पहुँचे या ऐसा कुछ, वैसे तो ये बहुत रेयर होता है, बट जब होता है तो इससे ज़्यादा भयानक कोई चीज़ हो नहीं सकती, बिकॉज यू डोंट नो कि वो इंसान है कि नहीं है। ऑलराइट, तो बस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो केस स्टडी कराएं, डायग्नोसिस कराएं, विच इज़ ऑफ कोर्स एक पेड सर्विस है, वो फ्री सर्विस नहीं है। बार बार मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि टीम की तरफ से आता है कि हर वीडियो में बोलने के बावजूद लोगों को क्यों कन्फ्यूजन होती है कि डायग्नोसिस एक फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस यहाँ कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ पेड सर्विस। तो डायग्नोस कराएं और इस चीज़ को पता करने की पोजीशन है, नहीं है, और अगर है तो किस तरीके का पोजीशन है, बिकॉज़ ये बहुत एक जानलेवा चीज़ है।
ओके और वैसे भी मैं कहती हूँ जब पोजेशन हो जाता है तो वी डोंट टेक केसेस एट ऑल। ये केस इसलिए लिया था क्योंकि इसमें तो इंसान ही मर चुका था, तो ये केस ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें जो इंसान की जो शरीर खिंचता है और जो पेन होता है हम अवॉइड करते हैं उससे के केसेस को लेने के लिए, क्योंकि लाइफ रिस्किंग फैक्टर होता है। ओके सो बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीक मैं एक और टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।